मिलेगी वो स्टोरी अलग है और ये स्टोरी अलग है। कुछ आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ सीन सिमिलर लग रहे होंगे पर नहीं, ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। फोर्स से तो अलग ही है। फोर्स मैंने भी सुना है और मैं भी वेट करती रहती थी उसके नेक्स्ट पार्ट का। मैं बिल्कुल फोर्स जैसी स्टोरी क्यों बनाऊंगी, मुझे अपने चैनल पर कॉपीराइट लाकर फिर से अपना चैनल बंद थोड़ी ना करवाना है, वो भी इतनी मेहनत के बाद। मेरे जो पहला चैनल था उसमें तो मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी जो वो चैनल बंद हो गया, बैन कर दिया। उसके बंद होने से जो मुझे दुख हुआ था ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे ये चैनल बंद हो जाए। फिर तो मेरी हिम्मत ही टूट जाएगी, मैं ना नया चैनल खोल पाऊँगी ना कुछ स्टोरी बना पाऊँगी। मैं अब कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। तो ये मत सोचिएगा कि ये स्टोरी और फोर्थ स्टोरी एक है, नहीं, दोनों ही डिफरेंट है। ओके, सो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि एक डार्क रूम में बड़े से सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और अपने लोगों की तरफ घूर कर देख रहा था जो उसके सामने बस नजरें झुकाकर खड़े थे। वांगजी कहता है, 2 घंटे है तुम्हारे पास, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे उसकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। वो कौन है, क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड मुझे सब ला कर दो। उनमें से एक पर्सन कहता है, जी 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 सर। वांगजी कहता है, जाओ अब। वो सारे ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि वांगजी का गुस्सा कितना खतरनाक है और वो वांगजी के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अब अपने घर पहुँच चुका था। वो गेट नॉक करता है। कुछ देर डोर नॉक करने के बाद जियान चैंग आकर गेट ओपन करता है। विंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, विंग तुम? वो अब घड़ी में टाइम देखता है तो वहाँ पर 4 बज रहे थे। जियांग चैंग कहता है, विंग तुम तो रोज़ 5 बजे आते हो, आज तुम जल्दी आ गए। विंग कहता है, आज कोई मिल गया था जिसने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया, इसी वजह से आज मैं जल्दी चला आया। जियांग चैंग कहता है, क्या, कौन है वो? क्या तुमसे किसी ने बदतमीजी की? बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, रिलैक्स जियांग चैंग, तुम जानते हो ना वो एक क्लब है, वहाँ ऐसे लोग मिलते रहेंगे, अब तुम हर किसी को पीटोगे तो नहीं ना? जियांग चैंग कहता है, विंग तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? विंग कहता है, जियांग चैंग तुम जानते हो ना, जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। और हमें अभी फाइनेंशियली कितनी दिक्कत हो रही है, हमें अगर जिलिंग का फ्यूचर अच्छा बनाना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। और तुम्हें भी तो अभी अपने कोर्स पूरे कर कर एक अच्छी जॉब लेनी है। जियांग चैंग कहता है, विंग और तुम्हारा क्या? विंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने वर्क के साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ, जल्दी मुझे भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और फिर मैं ये छोड़ दूँगा। मैं भी ये जॉब नहीं करना चाहता, बस मैं ये जॉब इसलिए करता हूँ ताकि मैं हमारे घर का खर्चा अच्छे से उठा पाऊँ। जियांग चैंग कहता है, विंग कहता है, ओ जियांग चैंग अब मुझसे और कुछ भी मत पूछो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना है, याद नहीं? जियांग चैंग कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर जियांग चैंग वापस अपने रूम में चला जाता है। विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग को सुबह बुक स्टोर में जाना था लेकिन वो बुक स्टोर 10 बजे ओपन होता है, इसलिए विंग आराम से सोता है और फिर सुबह 7 बजे सोकर उठता है, जहाँ जियांग चैंग कहता है, विंग मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम जिनलिंग को स्कूल छोड़ आना, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है, अपना ख्याल रखना। जियांग चैंग कहता है, विंग अब जल्दी से फ्रेश हो जाता है, वो जिनलिंग को भी फ्रेश कर देता है, दोनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर विंग जल्दी से जिनलिंग को स्कूल छोड़कर अपने वर्क प्लेस पर आ जाता है। वो जिस शॉप में काम करता था उस शॉप की लेडी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। वो विंग को एकदम अपने ग्रैंडसन जैसा मानती थी और विंग भी उन्हें बहुत पसंद करता था। विंग उन्हें ग्रैंडमा कह के बुलाता था। विंग कहता है, ग्रैंडमा मैं आ गया। वो ग्रैंडमा कहती है, विंग तुम आ गए, चलो ये बुक सेल्फ में रख दो। विंग कहता है, मैं अभी करता हूँ, और विंग अपना काम करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ वांगजी को अब विंग की सारी डिटेल मिल गई थी।
और उसकी आंखों में आंसू थे। जियांग चंग को ऐसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जियांग चंग के पास आकर उसके फेस पकड़ते हुए कहते हैं, जियांग चंग तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो जियांग चंग। तभी जियांग चंग विंग को गले लगा लेते और कहते हैं, विंग विंग। विंग कहता है, जियांग चंग क्या हुआ है, बताओ मुझे। जियांग चंग कहते हैं, विंग विंग जिनलिंग मिल नहीं रहा। विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जिनलिंग मिल नहीं रहा। जियांग चंग ये तुम क्या कह रहे हो, जिनलिंग मिल नहीं रहा, इसका क्या मतलब है। जियांग चंग कहता है, विंग आज जब मैं अपने वर्क से होकर जिनलिंग को स्कूल लाने गया, जब मैं थोड़ा लेट हो गया था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ टीचर से पता चला कि जिनलिंग को तो पहले ही कोई ले जा चुका है। विंग कहता है, क्या, पर कौन। जियांग चंग कहता है, मुझे नहीं पता। मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती, बस वो इतना जानती कि वो शख्स ने कहा था कि वो हमारा फ्रेंड है और वो हमने उससे कहा है कि वो जिनलिंग को लेकर आ जाए। दरअसल जियांग चंग और विंग जब अपने वर्क में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो वो अपने किसी फ्रेंड को जिनलिंग को लाने भेज देते हैं। इसी वजह से टीचर को लगा कि आज भी उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को भेजा है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और जिनलिंग को उसके साथ जाने दिया। और जब जियांग चंग वहाँ पहुँचा तो जिनलिंग नहीं था और उसे देखकर टीचर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी। टीचर ने जियांग चंग से कहा कि मुझे लगा उसे तुमने भेजा और वो कह भी रहा था कि वो तुम्हारा ही फ्रेंड है। जियांग चंग ने कई बार कहा कि मैंने किसी को नहीं भेजा, आप ऐसे कैसे कर सकती हो। टीचर कहता है, पर टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जियांग चंग अब विंग से कहता है, विंग अब मैं क्या करूं। विंग कहता है, ऐसा कैसे हो गया। जियांग चंग क्या तुमने ढूंढने की कोशिश की। जियांग चंग कहता है, मैंने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई पर मुझे वो नहीं मिला। विंग कहता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। जियांग चंग कहता है, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया विंग, लेकिन तुमने अपना फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर तुम्हारा फ़ोन है कहाँ। विंग अब जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है जिसका फ़ोन स्विच ऑफ है। विंग कहता है, मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ रखा है, मैं अब क्या करूँ। विंग कहता है, जियांग चंग चलो हम जिनलिंग को ढूंढने चलते हैं। जियांग चंग कहता है, चलो, पर हम कहाँ ढूंढेंगे। विंग कहता है, पता नहीं, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। वो हमारी शिजे की आखिरी निशानी, हम उसे नहीं खो सकते। जियांग चंग कहता है, तुम सही कह रहे हो विंग, हमें चलना चाहिए। विंग कहता है, हम चलो। वो दोनों उठकर जाने ही लगते, तभी उनका घर के लाइन बजने लगता है। विंग कहता है, अभी इस वक्त किसका कॉल हो सकता है। विंग उस लैंडलाइन के पास जाता है और कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो। की तरफ से आवाज़ आती है, अंकल अंकल बचाइए, अंकल प्लीज अंकल बचाइए मुझे। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जिनलिंग की ही थी। जिनलिंग की आवाज़ सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाता है और कहता है, जिनलिंग जिनलिंग तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या हुआ है। जिनलिंग 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 कहता है, अंकल मुझे बचाइए। विंग कहता है, जिनलिंग मुझे बताओ तुम कहाँ हो जिनलिंग। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो बेबी बॉय, पहचाना मुझे। विंग वो आवाज़ सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम। तभी दूसरी तरफ से वो शख्स कहता है, मुझे इतनी जल्दी भूल गए। ओह, मुझे तो लगा तुम मुझे याद रखोगे, पर तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए। फिक्र मत करो, अब इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। विंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अब बताओ मुझे कौन हो तुम और मेरा नेफ्यू तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तभी वो शख्स कहता है, तुम मुझे भूल गए, कल रात ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, याद नहीं तुम्हें। और तुमने मुझे चाटा भी मारा था, तो उसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना ही पड़ेगा ना बेबी बॉय। विंग अब समझ जाता है कि वो शख्स कौन है। विंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम एक बच्चे पर अपनी ताकत आजमाना चाहते हो। प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। प्लीज़ तुम्हें बदला ही लेना है ना, तुम मेरे साथ लो, तुम मुझे मार सकते हो पर प्लीज़ मुझे मेरे नेफ्यू को छोड़ दो। पीछे से जियांग चंग कहता है, विंग कौन है वो और जिनलिंग कहाँ है, क्या हुआ जिनलिंग को। पर विंग इतना ज़्यादा खोया हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ
जिनलिंग उसके पास क्या कर रहा है? विंग जो कि पूरी तरीके से शॉक में था, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो अपनी आंसू भरी आंखों से कहता है, जियांग वो जिनलिंग किडनैप हो चुका है। जियांग कहता है, क्या? पर किसने किया? हमारे तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। विंग कहता है, वो वही है जो मुझे कल रात मिला था। उसने मुझसे बदला लेने के चक्कर में जिनलिंग को उठा लिया। पर तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग जाने लगता था। जियांग उसका हाथ पकड़ लेता था। विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बहुत खतरनाक हो सकता है। पर विंग कहता है, जियांग अभी मुझसे ज़्यादा जिनलिंग ज़रूरी है। मैं नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर अब अभी मैं नहीं गया तो वो जिनलिंग के साथ कुछ भी कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं जा रहा हूँ। जियांग कहता है, विंग कहता है, फिक्र मत करो जियांग, मैं आऊँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और जियांग पर विंग को देखता रह जाता है। विंग जल्दी से अपने घर के बाहर आता है तो वो ब्लैक कार सच में विंग के घर के सामने ही थी। विंग चुपचाप उस ब्लैक कार में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही उस कार का ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अभी उसे जिनलिंग को बचाना था। सो आगे क्या होगा, इसके लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। आज का पार्ट को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? इतने कम लाइक क्यों होते हैं? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी 2K फैमिली जल्दी से बन जाए मेरे बर्थडे से पहले। ओके, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे के पार्ट के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको मेरा स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।